क्या हिंदुस्तान से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर बैन होने जा रहे हैं? नमस्कार, मैं रंजन कुमार। क्या हिंदुस्तान से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर बैन होने जा रहे हैं? जितने भी सारे सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, क्या सरकार इनको बैन करेगी? आइए इस पूरी खबर की पड़ताल करते हैं। आखिर ये मांग क्यों हो रही है? आखिर इस बात की चर्चा कहाँ से आई कि इन सब ऐप्स को बैन किया जाएगा? अभी कुछ दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक डॉक्यूमेंट को लेकर बहस छिड़ी। उस डॉक्यूमेंट को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। उस डॉक्यूमेंट को संबित पात्रा ने कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज और बीजेपी को बदनाम करने के साजिश के तौर पर प्रेजेंट किया। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट सोशल साइट्स पे अपलोड हुई, हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इसी बीच कांग्रेस सामने आई और उसने साफ तौर पर ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को जारी करने से इनकार किया और इस फर्जी डॉक्यूमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी और एफआईआर दर्ज करवाया। मामला इतना ही पे शांत नहीं हुआ। इस मामले की अभी जांच तथा कथित जांच चल ही रही थी कि इसी बीच ट्विटर सामने आया और ट्विटर ने उस ट्वीट को, जो संबित पात्रा के द्वारा डॉक्यूमेंट अटैच करके की गई थी, उसको मैनिपुलेटेड मीडिया के टैग के साथ ट्विटर ने उसको टैग कर दिया। अब बवाल यहीं से शुरू होता है। बीजेपी जो अपनी साख बचाने के लिए अपने खिलाफ एक शब्द जो नहीं सुन सकती, जो बीजेपी अपने खिलाफ किसी इंसान को खड़ा नहीं होने देती, किसी भी तरीके से हर आवाज को दबाने की पूरी कोशिश करती है, ट्विटर ने उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ इस तरह का टैग लगाकर सीधी सीधी सामने की टक्कर मोल ली। जैसे ही ट्विटर ने अपने फैक्ट फाइंडिंग में उस डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया, कांग्रेस पूरी तरह से उस पर हमलावर हो गई और कांग्रेस ने कहा कि सच सामने आ गया है, बीजेपी झूठ फैलाने की फैक्ट्री है, बीजेपी चुप कैसे रहती। वो ये एक तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुंह पे सीधी सीधी थप्पड़ की दिशा लगा। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता दिन भर न्यूज चैनल्स में घूमते फिरते पाए जाते हैं, उनके साथ ट्विटर ने सीधा सीधा टकराव मोल ले लिया। अब बीजेपी अपनी साख बचाने में जुट गई। अब सारे विपक्षी दल एक साथ हमलावर हो गए कि भाई बीजेपी फेक न्यूज फैलाने की फैक्ट्री है, बीजेपी फेक न्यूज फैलाती है। चारों तरफ से आलोचनाएं होने लगी। इसी बीच बीजेपी के मंत्री भी सामने आए। उन्होंने सीधे तौर पे ट्विटर को चेतावनी दे डाली कि आप इस टैग को हटाइए, ये हमारा जांच का विषय है, हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं, आप इसको हटाइए। लेकिन फिर भी ट्विटर के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्विटर अपनी जगह पर कायम रहा। कांग्रेस भी और हमलावर हो गई। कांग्रेस ने और तेजी से हमला शुरू कर दिया। अब बीजेपी को ये मामला बीजेपी के लिए प्रेस्टीज का सवाल बन गई, इज्जत का सवाल बन गई। अब बीजेपी चुप कैसे रहे? अब बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, प्रवक्ता सब एक साथ एक लाइन में आके खड़े हो गए और मांग करने लगे कि अब ट्विटर को ही बैन किया जाए। अपनी आलोचना सुनना बीजेपी के डायरी में ये वर्ड है ही नहीं। वो किसी भी कीमत पे अपनी बुराई नहीं सुन सकते। अब तो ये सीधा सीधा टकराव का विषय बन गया ट्विटर के साथ। और ट्विटर के साथ और भी जितने सारे ऐप्स हैं जहाँ जहाँ सरकार की बुराइयां हो रही हैं, जहाँ जहाँ लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं, उन सबको बैन करने की मांग हो गई। आखिर ये नौबत क्यों पहुंच गई? 2014 के समय जब देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तो एक इंसान का नाम, जो उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उस समय दो चीजें बहुत प्रमुखता से सोशल मीडिया, हर प्रचार, हर जगह फैलाई गई। एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट का नाम और दूसरा गुजरात मॉडल। इन दोनों को इस तरह से प्रचारित किया गया कि गुजरात मॉडल जैसा इस धरती में दूसरा कोई मॉडल नहीं है और नरेंद्र मोदी जी जैसा दूसरा देश में कोई इंसान, कोई कैंडिडेट प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। और
इस बात को फैलाने के लिए प्रचार के जितने सारे तंत्र थे सबका इस्तेमाल किया गया। इनमें सबसे प्रमुख रहा सोशल मीडिया का योगदान। आज देश में करीब 60-70% युवा पूरी तरह से किसी ना किसी सोशल साइट से जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने इसी सोशल साइट्स को हथियार बनाकर अपने प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल किया और बहुत बहुत हद तक वो सफल रहे और सत्ता में आए। युवाओं ने भी बहुत एक नए प्रधानमंत्री, एक विकास पुरुष के तौर पे बहुत उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। लेकिन चीजें कहाँ गड़बड़ है? जिस उम्मीद से देश के युवाओं ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जैसे जैसे समय बीतता गया, युवाओं की उम्मीदें टूटती गई। सरकार की नीतियां ऐसी बनी, प्राइवेटाइजेशन पर सरकार का जोर बढ़ने लगा, कृषि बिल, जितनी भी सरकारी नौकरियां थी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और सारी नौकरियों में सीटों में कटौतियां। अब युवाओं का गुस्सा बाहर आना शुरू हो गया। अब हुआ ये कि जो सोशल मीडिया नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था, वही सोशल मीडिया बीजेपी के को अब खटक रही है। क्योंकि सारे यूथ जिन्होंने पूरी उम्मीद से बीजेपी को वोट दिया था, आज खुलकर मुखर होकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने लिए रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं। आज जैसी महामारी फैली उसमें अपने लिए ऑक्सीजन मांग रहे हैं, बेड मांग रहे हैं। चारों तरफ से घिरती हुई सरकार दिख रही है और यही बात बीजेपी को अब रास नहीं आ रही है। वो चाहती है किसी तरह से इन सब चीज़ों को खत्म किया जाए, अपनी छवि को सुधारा जाए, चेहरा चमकाया जाए। तो जो जिस माध्यम से लोग हमारी बुराई कर रहे हैं उस माध्यम को ही खत्म किया जाए। कहा जाता है कि सोशल मीडिया दोधारी तलवार होती है। अगर एक तरफ से ये किसी को बनाती है, दूसरी तरफ से ही काट भी सकती है। हुआ वही। अब सोशल जो हथियार बीजेपी के लिए सबसे कारगर हुआ करती थी, आज बीजेपी को वही खटकने लगी है। और जो ट्विटर और बीजेपी के बीच में जो अभी टकरार चल रहा है, उस टकरार के मद्देनजर पूरी बीजेपी और उनके लोग मांग कर रहे हैं कि सोशल मीडिया साइट्स को बंद किया जाए। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि सोशल मीडिया साइट्स को बंद करने की बात हो रही है, हर तरफ हलचल शुरू हो गया। हर तरफ लोग चिंतित दिखने लगे कि अगर बंद हो जाएगा तो जो हमारे विचार व्यक्त करने के जो साधन हैं, जो हमारे एक दूसरे से कनेक्ट होने के जो साधन हैं, वो बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यही कारण से चारों तरफ ये चर्चा आम हो गई है। और आज यही सोशल मीडिया है जिसने इस सरकार की नींव रखी, इस सरकार को लाया। आज इस सरकार से सवाल पूछ रही है और सवाल सुनना ना मोदी जी को पसंद है, ना बीजेपी के लोगों को पसंद है। तो ये रास कैसे आए कि कोई हमसे सवाल पूछे? इसी कारण से आज ये चर्चा हो रही है कि सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक को, ट्विटर को बैन किया जाए। जो सोशल मीडिया बीजेपी को लेके आई, आज वही सोशल मीडिया बीजेपी को खटक रही है। और खटने का कारण सिर्फ यह है कि लोग अब उनसे सवाल करने लगे हैं, पलट कर सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, अपने लिए रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, देश की बदहाली के बारे में पूछ रहे हैं, चर्चा हो रही है, जो कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के उलट है। तो फिर बर्दाश्त करने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। इसी कारण ये सब चर्चाएं हो रही हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोचिए इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं। नमस्कार।